नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आईसी इंजन का जो हमारा पार्ट चल रहा था उसी का ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो जिन लोगों ने 2 वीडियो नहीं देखा है वो लोग इस आई बटन पर क्लिक करके शुरू से 2 वीडियो अपना आईसी इंजन का देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उसी के आगे का क्वेश्चन। 131 नंबर का क्वेश्चन है, किसमें जंग नहीं लगता है? ऑप्शन है ड्राई लाइनर, वेट लाइनर, सी है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जिसमें जंग नहीं लगता है वह क्या है? ड्राई लाइनर में जंग नहीं लगता है, क्योंकि ये पानी के संपर्क में नहीं रहता है और जो इसकी मोटाई होती है यह 1.5 से 3 mm तक होता है इसकी मोटाई। 132 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका बाहरी सतह फिनिश किया रहता है? ऑप्शन है वेट लाइनर, ड्राई लाइनर, सी और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका बाहरी सतह फिनिश किया जाता है वह रहता है ड्राई लाइनर। ड्राई लाइनर का बाहरी सरफेस जो होता है यह फिनिश किया रहता है। 133 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन के लिए एल्युमिनियम एलॉय का कंपोजिशन के लिए क्या सही है? ऑप्शन है आपके सामने। तो देखिए इसमें जो एल्युमिनियम होता है यह आपका होता है 91%, टिन होता है आपका 2% और आपका जो कॉपर होता है 7% होता है। तो पिस्टन के लिए जो एल्युमिनियम एलॉय रहता है उसमें एल्युमिनियम आपका 91%, 2% टिन और 7% आपका कॉपर होता है। पिस्टन अधिकतर एल्युमिनियम एलॉय के ही बनाए जाते हैं। ये या तो कास्टिंग के द्वारा या फोर्जिंग के लिए बनाया जाता है और यह भार में अपेक्षाकृत हल्का भी होता है। 134 नंबर का क्वेश्चन है, पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से होता है? ऑप्शन अधिक, कम, बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो जो पिस्टन का व्यास होता है यह सिलेंडर के व्यास से क्या होता है? कम होता है। तो पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कम होता है। तो आपको भी पता होगा कि अगर ये सिलेंडर है तो इसका यही व्यास होगा और इसी के अंदर हमारा पिस्टन रहता है। तो पिस्टन कब रहेगा? जब इसी के अंदर जो रहता है पिस्टन, तो इससे क्या होता है? डाया से कम होता है। तो सिलेंडर का जो डाया रहेगा उससे कम थोड़ा सा रहेगा आपका पिस्टन का डाया, तो कम होगा। पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से कम होगा। 135 नंबर क्वेश्चन है कि पिस्टन रिंग के दोनों सिरों के बीच कुछ गैप रह होता है, उसे पिस्टन रिंग गैप कहते हैं। तब इस गैप की चौड़ाई कितनी होती है? तो इस गैप की जो चौड़ाई रखी जाती है यह 0.178 से 0.55 mm रखा जाता है। 136 नंबर क्वेश्चन है, गजन पिन किसको जोड़ता है? गजन पिन किसको कहते हैं? ऑप्शन है पिस्टन हेड, पिस्टन रिंग, पिस्टन पिन, इनमें से कोई नहीं। तो गजन पिन का जो दूसरा नाम होता है वह रहता है हमारा पिस्टन पिन। पिस्टन पिन या गजन पिन एक ही बात होता है, या इसी को हम लोग रीसेट पिन भी कहते हैं। और कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड सिरा तथा पर पिस्टन तथा कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन पिन के माध्यम से जोड़ा जाता है। 137 नंबर क्वेश्चन है, फ्लाई व्हील किसका बना होता है? तो आपको भी पता होगा जो फ्लाई व्हील रहता है ये हमारा स्टील का बना होता है। फ्लाई व्हील का कार्य अच्छी तरह समझने के लिए 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन का उदाहरण लीजिए। 138 नंबर क्वेश्चन है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन की अपेक्षा वैंकिल रोटरी इंजन का आकार होता है छोटा, बड़ा, बराबर, इनमें से कोई नहीं या कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन की अपेक्षा वैंकिल रोटरी इंजन का जो आकार होता है वह छोटा होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और भार में हल्का भी होता है और यह सस्ता भी होता है और रचना में भी सरल होता है। कनेक्टिंग रॉड, कैम्पशाफ्ट, वाल्व इत्यादि इसमें नहीं होते हैं। इसकी आयतनिक दक्षता अधिक होती है। 139 नंबर क्वेश्चन है, रेसिप्रोकेटिंग इंजन की अपेक्षा वैंकिल रोटरी एक सॉरी इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है। क्या करता है? ऑप्शन है मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, इनमें से कोई नहीं। तो इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित क्या करता है कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तथा जनरेटर के माध्यम से मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है। 140 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस इंजन में फ्यूल का कंबस्टन सिलेंडर के अंदर होता है? बहिर्दहन इंजन, अंतर्दहन इंजन। तो देखिए जो फ्यूल का कंबस्टन अगर सिलेंडर के अंदर होगा तो आपका आईसी इंजन, अगर आपका बाहर होता हुआ है तो बहिर्दहन इंजन होता है। तो यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
कंबस्शन सिलेंडर के अंदर होगा तो अंतर्दहन इंजन आईसी इंजन कहलाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन है, किस इंजन का पावर कम होता है? तो आईसी इंजन का जो पावर होगा वह कम होगा, आपको भी पता होगा। तो आईसी इंजन का जो पावर होगा वह कम होता है वायु दहन इंजन की अपेक्षा, तथा वायु दहन इंजन के अंतर्गत आपका टरबाइन भाप इंजन यह सभी आता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस में पावर अधिक उत्पन्न होता है? तो देखिए जो पावर अधिक उत्पन्न होता है यह आपका टू स्ट्रोक साइकिल इंजन में पावर अधिक उत्पन्न होता है। टू स्ट्रोक साइकिल इंजन में पावर अधिक उत्पन्न होता है। टू स्ट्रोक इंजन में एक चक्कर में एक पावर स्ट्रोक होता है। इसमें क्रैंकशाफ्ट पर टर्निंग मोमेंट अधिक समान होता है, इसलिए हल्के फ्लाई व्हील की जरूरत पड़ती है। यह सरल, हल्का और छोटा भी होता है। 143 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी मैकेनिकल क्षमता अधिक होती है? टू स्ट्रोक साइकिल इंजन, फोर स्ट्रोक साइकिल का डी है, इनमें से कोई नहीं, और सी है, और बी दोनों। तो मैकेनिकल दक्षता जो अधिक होता है यह होता है फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन का, जो मैकेनिकल एफिशिएंसी होता है वह अधिक होता है। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? तो देखिए जो कंप्रेशन रेशियो होता है यह रेशियो होता है आपका टोटल वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल यानी कि सिलेंडर वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम बटे क्लियरेंस वॉल्यूम का रेशियो होता है आपका कंप्रेशन रेशियो। और जो सिलेंडर वॉल्यूम होता है यह होता है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम और डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, इन दोनों का योग होता है आपका सिलेंडर वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम। 145 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, डी है, इनमें से कोई नहीं, और सी है, ए और बी दोनों। तो पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को हम लोग क्या कहते हैं? क्लियरेंस वॉल्यूम। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर जो स्थान बच जाता है उस स्थान को हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी के बीच की चूसित गैस का आयतन क्या कहलाता है? तो देखिए जो टॉप टीडीसी और बीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच जो बीच की दूरी होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। और जो उसके ऊपर रहते हैं यानी कि जहाँ पर नहीं जा पाता है वो हमारा कहलाता है क्लियरेंस वॉल्यूम कहलाता है। तो जो टोटल वॉल्यूम होता है यह आपका स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम का योग होता है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन है, सिलेंडर के आंतरिक व्यास को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है थ्रो, बोर, टीडीसी, बीडीसी। तो सिलेंडर के आंतरिक व्यास को हम लोग क्या कहते हैं? बोर कहते हैं। सिलेंडर के आंतरिक व्यास को बोर कहते हैं। सिलेंडर में पिस्टन द्वारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक चली गई दूरी को स्ट्रोक लंबाई या पिस्टन स्ट्रोक कहते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से इंजन साइकिल के अंतर्गत घटित होने वाला स्ट्रोक है? ऑप्शन है सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, इनमें से सभी। तो इंजन साइकिल के अंतर्गत घटित होने वाला जो स्ट्रोक है वह हमारा क्या है? सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन और पावर स्ट्रोक, यह सभी हैं। तो ये हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। 149 नंबर का क्वेश्चन है, पिस्टन अपने स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर जिस चरम बिंदु तक ऊपर उठ जाता है वह बिंदु क्या कहलाता है? तो यह हमारा क्या कहलाता है? तो यह हमारा टॉप डेड सेंटर कहलाता है। तो पिस्टन अपने स्ट्रोक के सिलेंडर के अंदर जिस चरम बिंदु तक ऊपर जो रहते हैं हमारा टॉप डेड सेंटर, और जो नीचे रहता है हमारा बॉटम डेड सेंटर कहलाता है। 150 नंबर का क्वेश्चन है, पिस्टन अपने स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर किस चरम बिंदु तक नीचे स्थान बिंदु क्या कहलाता है? तो ऊपर वाला टॉप डेड सेंटर, जो नीचे तक रहता है हमारा बॉटम डेड सेंटर कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा पूछा है कि अंतिम किस चरम बिंदु तक नीचे जाता है, तो नीचे जाता है तो ये हमारा बॉटम डेड सेंटर, और जो ऊपर जाता है हमारा टॉप डेड सेंटर रहता है। तो यहाँ पे BDC करेक्ट आंसर होगा। 151 नंबर क्वेश्चन है कि पिस्टन डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा सही कथन है? तो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट के लिए जो सही कथन होता है यह होता है कि π/4 d² इंटू L होता है, जहाँ पर L जो होता है यह आपका स्ट्रोक लेंथ होता है, और जहाँ पे ये जो D रहता है यह आपका क्या रहता है? सिलेंडर व्यास, सिलेंडर डाया रहता है। 152 नंबर का क्वेश्चन है, इंजन में अतिरिक्त तेल की खपत किसके कारण होती है?
ऑप्शन है तेल पेन गैस्केट से तेल का रिसाव, इंजन के तेल की कम गुणवत्ता तथा श्यानता, बुरी तरह घिसी हुई पिस्टन रिंग, उपरोक्त सभी। तो इंजन में अतिरिक्त तेल की खपत जो होता है उसका कारण होता है कि तेल पैन गैस्केट से तेल का रिसाव, इंजन के तेल की कम गुणवत्ता तथा श्यानता, बुरी तरह घिसी हुई पिस्टन रिंग्स। तो यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब 153 नंबर क्वेश्चन है, डीजल इंजन में टर्बुलेंस होने से निम्न की निश्चितता होती है। ऑप्शन आयतनिक क्षमता में वृद्धि, संपीड़न दबाव से ईंधन को हवा से शीघ्र संपर्क मिलाना, इंजन के कंपन में वृद्धि। तो डीजल इंजन में टर्बुलेंस होने की जो निश्चितता होती है यह होता है कि संपीड़न दबाव से होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। 154 नंबर क्वेश्चन है कि संपीड़न दहन इंजन में वास्तविक ऊर्जा निकलती है। ऑप्शन है संपीड़न स्ट्रोक के फैलने में, चूसड़ के फैलाने में, एग्जास्ट के फैलाने में। तो संपीड़न दहन इंजन में वास्तविक ऊर्जा जो निकलती है या निकलता है स्ट्रोक के फैलाने में निकलता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। 155 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन के चूसण में क्या होता है। तो देखिए जो डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ एयर अंदर आता है। तो यहाँ पे आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। डीजल इंजन के सक्शन स्ट्रोक में केवल हवा जो रहता है वह इनलेट वाल्व के रास्ते से सिलेंडर में प्रवेश करता है, जबकि आपका एसआई इंजन में वायु तथा ईंधन का मिश्रण कार्बोरेटर के माध्यम से सिलेंडर में प्रवेश करता है। 156 नंबर क्वेश्चन है, समान अश्वशक्ति डीजल इंजन की तुलना में पेट्रोल इंजन की विशिष्ट ईंधन खपत क्या होती है। ऑप्शन समान, अधिक, कम, ए और बी दोनों। तो समान अश्वशक्ति डीजल इंजन की तुलना में पेट्रोल इंजन की विशिष्ट ईंधन जो खपत होती है वह अधिक होती है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, अधिक खपत होती हैं। क्यों? क्योंकि डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात ज़्यादा होता है। 157 नंबर क्वेश्चन है कि एक डीजल इंजन में ईंधन प्रज्वलित होती है, ज्वलित होता है किसके द्वारा। ऑप्शन स्पार्क प्लग द्वारा, अंतःक्षिप्त ईंधन द्वारा, दहन कक्ष में चूषण द्वारा, दहन के लिए सप्लाई की गई वायु के संपीड़न से प्राप्त ऊष्मा द्वारा। तो एक डीजल इंजन में ईंधन प्रज्वलित जो होता है यह आपका प्रज्वलित होता है दहन के लिए सप्लाई की गई वायु के संपीड़न से प्राप्त ऊष्मा के द्वारा किया जाता है। 158 नंबर क्वेश्चन है, किसी 4 स्ट्रोक वाले इंजन में चारों स्ट्रोक के स्थान पाने का क्रम क्या है। तो आपको भी पता होगा, सबसे पहले क्या होता है आपका सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर पावर, फिर एग्जॉस्ट। तो सक्शन का यहाँ पे दूसरा जो नाम दिया है वह आपका दिया है इनटेक। तो इनटेक का आपका यानी कि सबसे पहले इनटेक, फिर कंप्रेशन, फिर पावर और एग्जॉस्ट। इनटेक को आपको सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर पावर और एग्जॉस्ट, यही आपका हो जाएगा डी आंसर। 159 नंबर क्वेश्चन है कि शाफ्ट में कैम का प्रयोग क्या है। ऑप्शन है इसेंट्रिक मोशन, वाल्व खुलने और बंद करने के लिए, सिलेंडर फायर करने के लिए, शाफ्ट को घुमाने के लिए। तो शाफ्ट में जो कैम का जो प्रयोग होता है यह होता है कि फायर वाल्व खुलने और बंद करने के लिए शाफ्ट में कैम का प्रयोग किया जाता है। 4 स्ट्रोक इंजन में चक्र पूरा होता है कब होता है। तो देखिए जो 4 स्ट्रोक इंजन में जो साइकिल पूरा होता है वह होता है पिस्टन के 4 स्ट्रोक में, और जो 2 स्ट्रोक इंजन में जो साइकिल पूरा होता है वह पिस्टन के 2 स्ट्रोक में पूरा होता है। 161 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाह्य दहन इंजन यानी कि एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन नहीं है। तो बाह्य दहन इंजन जो नहीं है वह आपका है डीजल इंजन। डीजल इंजन जो है यह आपका इंटरनल कंबस्टन इंजन या आइस इंजन है। 162 नंबर का क्वेश्चन है कि एसआई इंजन में अवचूषण स्ट्रोक के समय क्या होता है। तो एसआई इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या होता है आपका कि पेट्रोल हवा का मिश्रण इंजन सिलेंडर के अंदर सक किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट होगा। 163 नंबर क्वेश्चन है कि 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल किसमें पूर्ण होता है। तो देखिए जो 4 स्ट्रोक इंजन रहता है इसमें जो एक साइकिल पूर्ण होता है यह क्रैंक शाफ्ट के 2 परिक्रमा में पूरा होता है। तो क्रैंक शाफ्ट के 2 परिक्रमा में 4 स्ट्रोक इंजन का एक साइकिल पूरा होता है। अगर ये 2 स्ट्रोक इंजन रहता है
तो उसका जो एक साइकिल पूरा होता है यह क्रैंकशाफ्ट के एक परिक्रम में ही पूरा हो जाता है। 164 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन में पिस्टन के अधिकतम ऊपर तथा अधिकतम नीचे की स्थिति क्या कहलाती है। तो आपको भी पता होगा, जो ये रहता है ऊपर रहता है टॉप डेड सेंटर, नीचे रहता है आपका बॉटम डेड सेंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। 164 का ये आंसर करेक्ट होगा। 165 नंबर क्वेश्चन है कि दो स्ट्रोक इंटरनल कंबस्शन इंजन में दूसरा निचला स्ट्रोक क्या होता है। तो दूसरा निचला स्ट्रोक जो होता है आपको भी पता होगा, यह आपका पावर तथा एग्जॉस्ट होता है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। आंतरिक दाब इंजन में 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में एक साइकिल पिस्टन के 2 स्ट्रोक में पूरा होता है। इस इंजन में 4 स्ट्रोक की बजाय 2 ही स्ट्रोक होते हैं, जिसमें क्रमशः अपवर्ड स्ट्रोक में सक्शन कंप्रेशन एक साथ होता है तथा डाउनवर्ड में पावर और एग्जॉस्ट एक साथ होता है। 166 नंबर क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग के समय गैसोलीन इंजन की आवश्यक होती है। तो स्टार्टिंग के समय गैसोलीन इंजन को जो आवश्यक होता है वह क्या रहता है कि अच्छे मिश्रण की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि रिच मिक्सचर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंजन के स्टार्टिंग के समय अधिक टार्क लगाना पड़ता है। 167 नंबर क्वेश्चन है कि क्रैंकशाफ्ट के केंद्र से क्रैंकपिन के केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो क्रैंकशाफ्ट के केंद्र से क्रैंकपिन के बीच की जो दूरी होती है यह कहलाता है छेप कहलाता है। 168 नंबर क्वेश्चन है पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है। ऑप्शन सीटेन, ऑक्टेन, मीथेन, हेक्सेन। तो जो आपको भी पता होगा कि जो पेट्रोल का मुख्य संगठन होता है यह आपका होता है ऑक्टेन नंबर। पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर होता है, इसे आइसो ऑक्टेन के नाम से भी जाना जाता है। किसी पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज्ञात करने के लिए 2 ईंधन नॉर्मल हेप्टेन तथा आइसो हेप्टेन को मिलाकर विभिन्न प्रतिशत मिश्रण बनाते हैं। ये दोनों हाइड्रोकार्बन ईंधन हैं। यदि पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर 100 हो तो इंजन नॉक नहीं करेगा। 169 नंबर क्वेश्चन है कि स्फुलिंग प्रज्वलन का प्रबंध ... किसमें नहीं किया जाता है। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में, उपरोक्त सभी में। तो स्फुलिंग प्रज्वलन का जो प्रबंध है जिसमें नहीं किया जाता है वह रहता है कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में। तो जो डीजल इंजन होता है इसमें हम क्या करते हैं, कंप्रेशन द्वारा प्रज्वलन करते हैं, जबकि पेट्रोल इंजन जो रहता है उसमें हम लोग स्पार्किंग द्वारा करते हैं। 170 नंबर क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन के बजाय कंपन ज़्यादा क्यों होता है। तो आपको भी पता होगा कि जो डीजल इंजन रहता है उसमें पेट्रोल की इंजन के बजाय कंपन ज़्यादा होता है, वह दाब की अधिकता के कारण होता है। डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात अधिक होने के कारण डीजल इंजन में कंपन पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि संपीड़न स्ट्रोक के दौरान वायु का दाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 171 नंबर क्वेश्चन है अपस्फोटन सर्वाधिक होगा यदि पेट्रोल में क्या है। तो अपस्फोटन अधिक होगा यदि पेट्रोल इंजन में क्या हो, आपका नॉर्मल हेप्टेन हो। 172 नंबर क्वेश्चन है 2 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा 4 स्ट्रोक इंजन का मूल्य अधिक है, क्यों। तो 2 स्ट्रोक इंजन की अपेक्षा 4 स्ट्रोक इंजन का मूल्य अधिक रहता है, क्यों, क्योंकि आपको भी यहाँ पे 4 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 2 स्ट्रोक इंजन आपका छोटा होता है। 173 नंबर क्वेश्चन है ट्रैक्टर का साइलेंसर अन्य वाहनों की तरह वाहन में नीचे क्यों स्थिर नहीं होता है। तो ट्रैक्टर का साइलेंसर अन्य वाहनों की तरह वाहन में नीचे स्थिर जो नहीं होता है वह इसलिए होता है कि ट्रैक्टर को ऊबड़ खाबड़ जगह में काम करना पड़ता है जहाँ वह टकरा सकता है। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट होगा। 174 नंबर क्वेश्चन है इंजन ब्लॉक और ऑयल संप के बीच की पैकिंग किसकी बनी होती है। आपने कागज, कार्क, एल्युमिनियम, एस्बेस्टस। तो इंजन ब्लॉक और ऑयल संप के बीच की जो पैकिंग बनी होती है यह कार्क के द्वारा बना होता है। कार्क इंजन ब्लॉक और ऑयल संप के बीच की पैकिंग कार्क, फैल्कोइड और फैल्कोप्रीन से बनाया जाता है। कार्क अधिक दाब सहन कर सकता है, सिकुड़ता और अधिक फैलता भी है। फैल्कोप्रीन जो होता है यह एक सिंथेटिक रबर कंपाउंड है, इस पर तेल और ग्रीस का असर नहीं होता है। सिलेंडर हेड में कॉपर एस्बेस्टस पैकिंग का प्रयोग करते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन है पिस्टन के तल की रिंग को किस नाम से जानते हैं। तो पिस्टन के बॉटम को जो रिंग रहता है उससे हम लोग जानते हैं
ऑयल रिंग के नाम से। तो यहाँ पे आपका तेल रिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गजन पिन का उपयोग होता है, तो देखिए जो गजन पिन रहता है इसका उपयोग जो होता है वह होता है मुख्य गियर और क्रैंकशाफ्ट जोड़ने में, सॉरी गजन पिन है ना, तो गजन पिन पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने में गजन पिन का प्रयोग किया जाता है, और इसे हम लोग रीसेट पिन भी कहते हैं, और यह स्टील का बनाया जाता है और इसकी सतह पर केस हार्डनिंग भी किया जाता है। तो गजन पिन का कार्य क्या होता है, यह पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने का कार्य गजन पिन करता है। 177 नंबर क्वेश्चन है, क्रैंक शाफ्ट किस धातु का बनाया जाता है। तो जो क्रैंक शाफ्ट होता है यह आपका फोर्ज स्टील का बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इस पर हीट ट्रीटमेंट भी किया जाता है। क्रैंक शाफ्ट पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कनेक्टिंग रॉड की सहायता से सर्कुलर मोशन में परिवर्तित करता है। 178 नंबर क्वेश्चन के पिस्टन रिंगों में सबसे ऊपर वाले रिंग को क्या कहा जाता है। आपने खांचा रिंग, कंप्रेशन रिंग, स्क्रैपर रिंग, ऑयल रिंग। तो पिस्टन रिंगों में सबसे ऊपरी वाले रिंग को हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन रिंग। यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कंप्रेशन रिंग कहते हैं। पिस्टन रिंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग होते हैं। पहले कंप्रेशन रिंग होती है और फिर लुब्रिकेशन रिंग लगी होती है। 179 नंबर क्वेश्चन है कि इंजन में सिलेंडर लाइनर प्रयोग होता है, जिसे सिलेंडर को रिपेयरिंग करने के लिए, सिलेंडर पर मार्किंग के लिए, सिलेंडर को मजबूती देने के लिए, सिलेंडर के घिसाव को कम करने के लिए। तो इंजन में जो सिलेंडर लाइनर प्रयोग किया जाता है यह सिलेंडर को मजबूती देने के लिए सिलेंडर लाइनर का प्रयोग किया जाता है। पिस्टन के चलने से जब लाइनर के अंदर की सतह घिस जाती है तो लाइनर को बदल दिया जाता है, इससे पूरा सिलेंडर बेकार नहीं होता है। ये लाइनर स्पेशल एलॉय आयरन के बने होते हैं, और ये लाइनर दो प्रकार के होते हैं, ड्राई लाइनर और वेट लाइनर। अब है 180 नंबर का क्वेश्चन, सिलेंडर हेड में नट कसाई करते समय कसावट नापी जाती है किसके द्वारा। ऑप्शन है टार्क रिंच में प्रयुक्त टार्क से, कसने वाले व्यक्तियों की संख्या से, नट के घुमाए गए चक्रों की संख्या से, बोल्ट के लंबाई से। तो सिलेंडर हेड में नट कसाई करते समय कसावट जो नापी जाती है या नापा जाता है कि टार्क रिंच में प्रयुक्त टार्क से नापा जाता है। तो सिलेंडर हेड में नट कसाई करते समय टार्क रिंच का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सिलेंडर हेड पर ऊपर की ओर दबाव अधिक होता है, इसलिए दबाव को सहन करने हैं तो निश्चित टार्क तक कसना जरूरी होता है। इसी के लिए टार्च रिंच का प्रयोग किया जाता है। तो टार्क रिंच इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने वीडियो से शेयर नहीं किया वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।